बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम साकिन के कवायद पर मुश्तमिल है। मीम साकिन के 3 कायदे हैं: इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। जैसे पीछे हमने नून साकिन के 4 कायदे पढ़े, उसमें एक चीज़ इकलाब ज़ायद थी, यहाँ पर इकलाब नहीं है। बाकी 3 कायदे वही हैं, लेकिन इनके साथ शफवी लफ्ज़ लगाया गया। ये इसलिए लगाया गया ताकि हम मीम साकिन और नून साकिन के कवायद में फ़र्क कर सकें। मीम साकिन के कवायद के साथ शफवी इसलिए लगाया गया क्योंकि मीम जो है ये होंठों से अदा होने वाला हर्फ है और शफतैन होंठों को कहा जाता है, इसलिए मीम के कवायद के साथ शफवी लफ्ज़ लगाया गया। इदगाम शफवी क्या है? इदगाम शफवी ये है कि जब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन का मीम में इदगाम हो जाता है और यहाँ पर गुन्ना करते हैं, इसे इदगाम शफवी कहा जाता है। इस सबक में हम इदगाम शफवी की मिसालें देख लेते हैं। पहली मिसाल है तुम मुज़लिमून। यहाँ मीम साकिन के बाद दोबारा मीम आया तो मीम का मीम में इदगाम हुआ और यहाँ पर गुन्ना भी किया गया। तुम अगर गुन्ना ना करते तो पढ़ते तुम, लेकिन यहाँ पर गुन्ना करना है क्योंकि मीम साकिन के बाद जब मीम आएगा तो गुन्ना होगा। तुम मुज़लिमून। मज़ीद मिसालें भी देख लेते हैं। वलकुम मा कसबतुम आतैतुकुम मिन किताबिन फहुम मुक़महून वहुम मुअरिदून लहुम मिन्नल हुस्ना। अब इसके बाद हम इख्फाए शफवी को देख लेते हैं। जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फाए शफवी होगा, यानी कि मीम में गुन्ना करेंगे। बा जब आएगा तो इख्फाए शफवी होगा। तो इसकी मिसालें हम इस सबक में देख लेते हैं। जैसे पहली मिसाल है कुंतुम बिही। यहाँ मीम साकिन के बाद बा है, इसलिए हमने तुम यहाँ पर गुन्ना किया। अगर गुन्ना ना करें तो पढ़ें तुम बिही, लेकिन बा आएगा तो गुन्ना करेंगे। कुंतुम बिही तअतिहिम बिआयतिन अलैकुम बिवकील तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन बअदुकुम बिबअदिन। इसके बाद आ जाता है इजहार शफवी। इजहार शफवी के बारे में बस इतना याद रख लें कि जब बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो मीम साकिन में इजहार करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। मीम साकिन के कवायद में इस चीज़ को याद रखना बेहद ज़रूरी है कि बा और मीम जब मीम साकिन के बाद आएंगे तो गुन्ना सिर्फ उसी वक्त करेंगे, इसके अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो गुन्ना नहीं करेंगे। अक्सर लोग तिलावत के दौरान इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, मीम साकिन में हर जगह ही गुन्ना करते चले जाते हैं, लेकिन मीम साकिन में हर जगह गुन्ना नहीं होगा, बल्कि जब बा और मीम साकिन के बाद आएंगे सिर्फ उसी वक्त यहाँ पर गुन्ना होगा। अब हम इजहार शफवी की मिसालें इस सबक में देख लेते हैं। अलम तारा, यहाँ पर गुन्ना करते तो अलम तारा इस तरह से पढ़ते, लेकिन यहाँ पर ता आया है जो कि ना इदगाम शफवी का हर्फ है ना इख्फाए शफवी का हर्फ है, बल्कि इजहार शफवी का हर्फ है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। अलम तारा हुम फीहा वल अम्रु अम्दा लम यलिद व अम्तरना लकुम दीनुकुम अलम नशरह व हलकनाकुम अज़वाजन अम सबरना ज़ालिकुम क़ौलुकुम अलैहिम ग़ज़बुन। यहाँ आपने देखा कि बा और मीम के अलावा हुरूफ इस्तेमाल हुए मीम साकिन के बाद, इसलिए यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं किया। उम्मीद है आपको मीम साकिन के कवायद की इस सबक में समझ आ गई होगी। यहाँ पर इस सबक में मीम साकिन के कवायद में इदगाम शफवी को ग्रीन कलर के साथ, इख्फाए शफवी को रेड कलर के साथ और इजहार शफवी को पर्पल कलर के साथ मेंशन किया गया है। बाकी आप कुरान मजीद पढ़ते वक्त भी मीम साकिन के कवायद का ख्याल रखिए, इन पर नज़र रखिए कि जब मीम साकिन के बाद बा और मीम आए उसी वक्त गुन्ना कीजिए, इसके अलावा मीम साकिन पे गुन्ना नहीं कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।